हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में माधवी यूट्यूबर में। और आज दिन है शनिवार का और मैं अपना सुबह से दिन अपने ब्लॉग का विराज के पापा दोनों जने सो रहे हैं और जब तक मैं फटाफट से अपने घर के काम निपटा लूँगी। मुझे आज अपने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं घर के। उसके बाद क्यों करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये है डाइनिंग टेबल का एरिया जो कि रोज़ मैं साफ़ करती हूँ। रोज़ वो गंदा हो ही जाता है, फैल ही जाता है वो। तो मेरा तो काम हमें तो है ये रोज़ मतलब करना ही है यहाँ पर डस्टिंग वगैरह। तो मैं ये फटाफट से जल्दी से अपना यहाँ पर पूरा ये सामान जो मैं यहाँ पर बिस्किट वगैरह के ये भी छोटे छोटे से ये मैंने बॉक्स है उनको ही मैं यहीं रख देती हूँ, क्योंकि ये ना चाय वगैरह के साथ विराज को चाहिए रहता है। और हम विराज को क्या हम लोगों भी लेते रहते, तो यहाँ से क्या आसानी रहती है। तो यहीं पी लो और यहीं पे खाते भी हैं, यहीं पर ही बैठ के खाना पीना हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ये इनको साफ़ कर दूँगी। और यहाँ चेयर भी मैं ना साफ़ कर दूँगी, क्योंकि चेयर पे भी ये ना डस्ट वगैरह आई जाती है। तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, कपड़ा मार देंगे हम। और उसके बाद जो विराज की जो रूम है उसकी जो स्टडी टेबल है वहाँ पे बुक वगैरह जो रोज़ फैली रहती हैं। कल भी रात में हम लोग लेट तक है ना काम कर रहे थे। वो कर रहा था, अपना पढ़ाई कर रहा था, तो मैं उसके साथ बैठी हुई थी इसको कंपनी देने के लिए, क्योंकि उसको अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं उसके साथ बैठी हुई थी। तो रात में तो हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया था कि मैंने कि लेट हो गया था, सोना भी था, तो मैंने कि सुबह ये मैं कर लूँगी। तो यहाँ मैं उसकी ये स्टडी टेबल भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जो ये कंप्यूटर वगैरह रखा है डस्ट तो रोज़ आ ही जाती है, तो उनको भी अच्छे से मैं ये साफ़ कर दूँगी। और यहाँ मेरी झाड़ू वगैरह सब हो गई थी, अंदर की हो गई है झाड़ू। तो यहाँ मैं कारपेट साफ़ कर रही हूँ, जो कि मैं ब्रश से या एक दिन छोड़ के जैसे भी मेरा मन होता है अपने काम के मुताबिक मैं अपना कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू से ही इसको हरना साफ़ कर दे रही हूँ। ये टेबल जो रहती है वो उसको सरका रही थी मैं, इससे भी अच्छे से हो जाता है। और यहाँ से थोड़ी सी झाड़ू निकालने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो कारपेट से वहाँ से साइड से निकालना है। कारपेट मैं रोज़ नहीं हटाती हूँ इसीलिए। और यहाँ मट्ठा आ गया था, मैंने मट्ठा मंगाया था, तो ना वो आ गए थे भैया देने के लिए, तो मैं वही लेने के लिए चली गई थी और वो आ गया था, तो मैंने रख देती हूँ फिर मैं। और यहाँ मेरा जीरा पानी भी रेडी हो गया था, मेरा नॉर्मल हो गया था पीने लायक, ठंडा गुनगुना सा। तो फिर मैंने कि उसको मैं पी लेती हूँ फटाफट से। और यहाँ मेरा जीरा पानी हो चुका है, फिनिश कर लिया मैंने पी करके। तो यहाँ से मैं अपना ये झाड़ू का ये पूरा वो है इसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और बेटा अभी मेरा सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ उसके उठने से पहले, क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज छुट्टी भी थी, तो मैंने कि छुट्टी का क्यों ना हम लोग मौका लें, फटाफट से मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी, ताकि मैं उसको पढ़ाना रहेगा मुझे, तो मैं उसको पढ़ा भी लूँगी साथ साथ। और ये है कि है ना बच्चों के साथ हमें ही मेहनत करनी रहती है। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, विराज और मैंने रात में ही सोच लिया था कि मैं आज उसको उसकी पसंद की चीज़ बना के दूँगी खाने की, और वो मेरे को इतना इतना करके बताएगा। इतना इतना उसको जो मैंने दिए हैं याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो मुझे इतना करके बता देगा। तो मैं उसको उसके पसंद की चीज़ दूँगी। इसीलिए मैं फटाफट से अपना जल्दी से काम ख़त्म कर ले रही हूँ क्लीनिंग का, ताकि मैं उसके साथ फिर मुझे बैठना रहेगा तो मैं उसको
उसको भी कंपनी मिल जाती है, उसको अच्छा लगता है कि मैं बैठी रहती हूँ उसके पास में, और मुझे भी लगता है मैं चेक करती रहती हूँ कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये उसने मुझे बोला था कि मुझे नाश्ते में आप है ना ये बना के देना, उसको पोहा पसंद है, तो मैं आज वही बनाऊँगी नाश्ते में। और यहाँ मेरा नहाना भी हो गया था, तो मैं अपनी स्किन केयर कर रही थी, जो भी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना रहेगा वही। और यहाँ देखो आप, मेरे कमरे में कपड़े सूख रहे हैं। नहाने से पहले जितनी ठंड लगती है ना, नहाने के बाद उतनी नहीं लगती है ठंड। नहाने से पहले ही लगती है कि ठंड लग रही है, नहाने उसके बाद तो फ्रेश फ्रेश फील होने लग जाता है। सर्दियों में मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओ ना तो इतनी ड्राई ड्राई स्किन हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा ही। और ये देखिए मैंने नहा तो लिया है, और ये देखिए और ये कपड़े वगैरह मैंने कल जो दो लॉट मैंने मशीन के डाले थे ना, तो कपड़े सुखाने की जगह ही नहीं बची थी, क्योंकि ये ना मेरा जो स्टैंड था वो पूरा भर गया था कपड़े के। मैंने एक के ऊपर एक करके डाले थे, तो जगह ही नहीं बची थी। देखो बेडशीट, तो मैंने ना जो मशीन में डाले थे तो फरारे तो हो ही जाते हैं, थोड़ी से ड्राई करते हैं तो अपन, तो मैंने ऐसे करके मैंने डाले थे। और आज भी कपड़े धुले हैं, विराज की यूनिफॉर्म वगैरह है, तो मंडे को उसको उसका एग्ज़ाम है, तो मैंने कि अब वो भी धो दूँ। तो फिर कपड़े मैंने ऐसे ही करके डाल दिए हैं, सूख जाएंगे मंडे तक तो हो ही जाएंगे। उसकी यूनिफॉर्म तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब मैं चाय वगैरह का देखती हूँ, चाय बनाती हूँ। और यहाँ पर भी देखो कितने कपड़े हैं, मैंने कहा एक बार आपको दिखाई देती हूँ। मतलब बेडशीट सुखाने को जगह ही नहीं मिली थी, तो मैंने रेलिंग पर डाल रखी है। और यहाँ मैंने चाय वगैरह, मैं अपने लिए मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है, और यहाँ मैं इन दोनों के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। इन दोनों को उठा दिया था मैंने, कि आवाज़ लगा दी थी कि मैंने कहा उठ जाओ। और मुझे तो विराज को ज़्यादा उठाने का ज़रूरत थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं वो जल्दी से जितना टाइम हो जाए, क्योंकि उसको ट्यूशन भी जाना था। तो मैंने कहा पढ़ ले वो उठ करके, तो वो उठ गया था। तो उसने बोला मुझे कॉफ़ी बना दो मम्मी, तो उसको कॉफ़ी दे रही थी। और यहाँ कॉफ़ी में ना थोड़ी सी बची थी पैकेट में, मैं पैकेट में ही रखती हूँ, क्योंकि ये ना डिब्बे में निकाल दो ना तो वो सीली सीली गीली गीली सी हो जाती है कॉफ़ी, चिपचिपी टाइप की। तो मैं उसको है ना पैकेट में ही रखे रहने देती हूँ, साथ में डिब्बे में रख देती हूँ। और यहाँ मैंने अपनी चाय भी कर ली है, और यहाँ पर मैं चाय मेरी रेडी हो गई है। तो हम लोग अभी चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना रहेगा अपने काम बाकी के। और यहाँ चाय वगैरह हो गई थी हमारी, तो यहाँ पर मैं ना नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, विराज की पसंद का और मेरी पसंद का पोहा। तो यहाँ मैंने राई, मैं ना सौंफ भी डालती हूँ मैं पोहे में। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों प्याज मतलब फ्राई होने के लिए रख दी है मैंने। और यहाँ मैं जब तक अपने बर्तन भी अरेंज कर देती हूँ, जो रात में मैंने धोए थे बर्तन, तो वो सूख गए हैं, तो उनको साथ साथ में जब तक प्याज भी भुन जाएगी, और यहाँ मैं अपने बर्तन भी रख दूँगी।
और उसके आसपास उनका भी खाना भी उसी की पसंद का बनेगा। तो मैंने जब तक तुम ये अपना पढ़ाई कर लो। और यहाँ मैंने पोहा पानी में भिगो दिया था, उसमें मैंने मसाले वगैरह डाल दिए हैं। और यहाँ मैं देख रही थी कि आलू पक गए कि नहीं। ये नए वाले आलू है ना, थोड़े से बहुत जल्दी नहीं पकते हैं, मैंने ये देखा है। इस बार आ गए, लेकिन अगली बार नहीं लेकर आने वाली मैं ये वाले आलू। और यहाँ मैंने इसमें हरा धनिया वगैरह चाट मसाला जो भी होता है वो मैंने डाल दिया था। और यहाँ मेरे पोहे भी रेडी हो गए हैं, तो आलू वगैरह वो भी पक गए थे। तो यहाँ मैंने इसमें पोहे डाल दिए हैं। और यहाँ इसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। अच्छा ये है कि बच्चों के साथ है ना, मतलब उनको थोड़ा सा ना मनाना रहता है। मैंने ये मेरे साथ तो ये है कि मैंने उसको जैसे बोल दिया था कि बेटा ये कर लेना, तो मैं तुम्हारे लिए ये पसंद का बनाऊंगी। तो उसकी थोड़ी सी बच्चों की फरमाइश पूरी कर दो, बच्चों के मतलब मन का हो जाएगा ना, तो उनकी पसंद का कर दो तो वो भी बेचारे मान जाते हैं। मेरा तो बेटा मान जाता है। तो मैंने उसको इसी ट्रिक से अपने ना मना लिया था कि मैंने उसको मतलब ये है कि वो भी खुश हो जाते हैं, उसके साथ वो अपने मन लगा के पढ़ भी लेते हैं। जैसे कि उनके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तभी छोटे हैं बच्चे हैं, उनको ज़रा कम टेंशन रहती है। कुछ बच्चों को ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, जो नहीं लेते हैं तो उनके साथ हमें ही करनी रहती है टेंशन। तो यहाँ मैं उसके लिए बना दिया है, लंच भी उसी की पसंद का बना दूँगी, ताकि वो भी खुश हो जाएगा, वो भी इंटरेस्ट लेके पढ़ लेगा कि मम्मी ने मेरे लिए इतना किया है तो वो भी कर ले। तो यहाँ मैंने पोहे मेरे रेडी हो गए हैं। तो हम लोग करेंगे नाश्ता। और यहाँ पोहे में जो नाना नमकीन वगैरह डालते हैं ना, तो विराज और उसके पापा दोनों जने आलू भुजिया डालते हैं। मुझे आलू भुजिया पसंद नहीं है नमकीन में। विराज को मटर भी पसंद नहीं है, तो मटर मैं अपने में निकाल लूँगी। मुझे जबकि मटर बहुत पसंद है। तो यहाँ चलिए अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। मुझे ये वाला मोटा वाला नमकीन होता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं और विराज दोनों बैठ गए हैं। अभी मैं उसको बोल रही थी कि गरम गरम खा लो, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं थोड़े से ठंडे हो जान तो उसके बाद मैं खाऊंगा। तो मैं उसको टेस्ट करा रही थी। और यहाँ मैं उसके साथ बैठी रहूँगी। और इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। मैंने जो ट्रिक बताई है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग भी फॉलो करके देखना अपने बच्चों के साथ। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताना। और जब तक मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, अब मैं उसके साथ में 2 घंटे तो कम से कम बैठूंगी। उसके बाद उसको खाना बनाएंगे हम लोग, ताकि जब वो ट्यूशन चला जाएगा उसके बाद मैं खाना तैयार करूँगी उसकी पसंद का। चलिए इस वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को